और अब बात हरियाणा से जुड़ी राजनीति की और हरियाणा कांग्रेस की। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर जिसके मायने कई तरह के हैं, लेकिन क्या है ये जानकारी आपको खबरें बता देगा। क्या हरियाणा कांग्रेस में नया घमासान मच चुका है? ये बड़ा सवाल है। कई कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाए। तो विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा गया है और यह पत्र आप देख पा रहे हैं। यह पत्र कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की ओर से लिखा गया, उनके लेटर हेड पर, और बाकी विधायकों के नाम भी इस पूरे लेटर पर लिखे गए हैं कि ये विधायक चाहते हैं कि बराबर का समय मिले इनको विधानसभा में बोलने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी बाकी कांग्रेस विधायकों की भी तो है कि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं विधानसभा में रखे, सरकार के सामने रखे, ताकि समस्या का समाधान हो सके। और ये जो अब लेटर सामने आया है, इस लेटर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्या कांग्रेस के भीतर ही या नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस विधायक नहीं कह सकते थे कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए और वो विधानसभा स्पीकर से कहें? क्या डायरेक्ट विधानसभा स्पीकर को यह पत्र लिखा जाना और नेता प्रतिपक्ष का नाम इसमें मेंशन करना कि नेता प्रतिपक्ष को आप जितना मर्जी समय दे लेकिन हमें भी दिया जाना चाहिए, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता क्या कहते हैं इस पर। कांग्रेस पार्टी के लगभग 12-13 जो विधायक हैं, उन्होंने लिखित रूप से ये कहा है कि हमें जो बोलने का समय है वो कम मिलता है और हमें बोलने का अवसर जो है वो पूरा प्रदान किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को चाहे जितना भी मर्जी समय दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके अलावा सभी सदस्य बराबर हैं। उनका ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष के अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब समान हैं, उनको सबको समय जो है वो मिलना चाहिए, और विशेष तौर पर जो नए चुने विधायक हैं। इसलिए उनका ये कहना है कि सबको समान समय दिया जाए और जो नए चुने विधायक हैं उनको भी उतना ही समय मिले जितना दूसरे विधायकों को, अपोजिशन के विधायकों को मिलता है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सीधा सीधा एक सवाल, ये जो चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस विधायकों की ओर से, ये क्यों लिखी गई है? क्या उनके मन में चल रहा है? नेता प्रतिपक्ष का नाम मेंशन क्यों किया गया? क्यों यहां पर कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष को जितना मर्जी आप समय दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है? ये भी तो कह सकते थे कि कांग्रेस विधायक जितने भी है सबको समान समय मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का जिक्र इस चिट्ठी में क्यों किया गया है? देखिए कमल, अगर हम बात करते हैं विधानसभा में तमाम विधायकों के बोलने को लेकर के, तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने विधायकों को किस तरीके से समय देंगे, इसको लेकर के जो ये अधिकार है एक तौर से विधानसभा के अंदर उनके पास होता है। कौन कौन से सीनियर लीडर हैं जिन्हें बोलने का वक्त दिया जाए, इसी को लेकर के सबसे ज्यादा वक्त जो है वो नेता प्रतिपक्ष को दिया जाता है। लेकिन जो नए विधायक हैं, और खासतौर से करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनके सिग्नेचर भी हमने देखे हैं, जो पत्र स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लिखा गया है, उसमें साफ तौर से ये बात कही गई है कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष को कितना समय दिया जाए, लेकिन जो नए विधायक हैं वो भी अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना चाहते हैं और उन्हें भी पर्याप्त समय विधानसभा के अंदर बोलने का दिया जाए। इसको लेकर के ये पत्र करीब 1 दर्जन विधायकों की तरफ से विधानसभा स्पीकर को लिखा गया है और साफ तौर से उनका ये कहना है कि उनका समय जो है वो उनको जरूर दिया जाए। अमूमन जब कोई भी मुद्दा इस तरीके का होता है, क्योंकि विधायक ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के मुद्दे जो है विधानसभा के अंदर उठे, ताकि विधानसभा के अंदर विकास। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। जिन्होंने पत्र लिखा है वही कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे अगर आप भी सवाल करना चाहते हो तो बेशक बीच में आकर रोक टोक करके कर सकते हैं, क्योंकि आप इस खबर को विधानसभा स्पीकर के सामने भी रख चुके हैं, उनसे प्रतिक्रिया भी हम ले चुके हैं। नीरज शर्मा जी, आपने एक चिट्ठी लिखी है विधानसभा स्पीकर को, इस चिट्ठी के मायने क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र किया गया है।
नहीं, वो मैंने नहीं लिखी, हमारे सारे साथी विधायकों ने लिखी है। और पिछले सेशन में ऐसा हुआ कि सबको, एक तो ये जो भी हम प्रथम बार के चुने हुए विधायक हैं, सबको दर्शक दीर्घा में बिठाया हुआ है। ठीक है। और हर कोई, हर विधायक की अपनी विधानसभा के प्रति, विधानसभा के लोगों के प्रति जवाबदेही, जिम्मेदारी होती है। और वो व्यवस्था बैठने की स्पीकर साहब ने ही करी है। तो उनको एक आग्रह किया है कि साहब एक तो इस दर्शक दीर्घा में से हमको हटाया जाए, और अगर जो बहुत ही जरूरी है तो चक्रीय पद्धति अपनाई जाए कि आज हमें बिठा दिया जाए, कल किसी और को बिठा दिया जाए, क्योंकि 0 ओवर होता है या कोई प्रश्न होता है, क्योंकि हर व्यक्ति सामने की तरफ देखता है। कभी कभी हम हाथ उठाते रह जाते हैं, हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि साहब, जैसे खास तौर से मेरे साथ हुआ कि कई बार चर्चा हुई कि सब सदस्यों को 8 मिनट का टाइम मिल रहा था, जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि साहब अब 5 मिनट बोले जाएंगे, या एक बार 5 मिनट का समय था, 0 ओवर में हमारी बारी आई तो 3 मिनट बोले जाएं, कि सबको बराबर समय दिया जाए। विधानसभा में सभी विधायक बराबर हैं, सबकी अपने इलाके के प्रति जवाबदेही। ये आपकी गुजारिश है, शिकायत है विधानसभा स्पीकर से, क्या है? नहीं, अब इसको आप गुजारिश भी कह सकते हैं और सिफारिश भी कह सकते हैं। हमसे बड़े हैं, ही इज द गार्जियन ऑफ द हाउस, तो गार्जियन ऑफ द, अब जो हमारे गार्जियन है उनसे हम गुजारिश भी कर सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। लेकिन आपको आपत्ति जो है, या बाकी जो विधायक आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 12 विधायकों ने चिट्ठी लिखी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जितेंद्र, मैं उनके पास सबसे पहले चलता हूं। जितेंद्र, कोई सवाल करना चाहते हो? जितेंद्र। नीरज शर्मा जी, चूंकि इस पूरे पहले आप ये बताइए, जो आपने करीब 1 दर्जन विधायकों के सिग्नेचर इस पर दिखाई दे रहे हैं, ये मीटिंग कहाँ हुई है आपकी? अलग से कोई मीटिंग की है क्या आपने इसको लेकर के? नहीं, वो दिल्ली में हम सब लोग मिले थे, वो पीछे हम लोगों को प्रभारी बनाया था, तो वहीं पर सब साथियों के साइन हो गए, जो नीचे चर्चा हो गई वहीं पर। अच्छा, हेलो, अच्छा, वहां आपने चर्चा की। दूसरा, इस मुद्दे पर जो बात आपने ये रखी है, इस बात को क्या बेहतर नहीं होता कि पहले नेता प्रतिपक्ष के समक्ष आपकी तरफ से रखी जाती, अपने नेता से ये बात कही जाती, उसके बाद इस मुद्दे को मीडिया में या फिर विधानसभा स्पीकर तक ले जाया जाता? पहले अगर नेता प्रतिपक्ष से किया जाता, ये विषय अगर उनके समक्ष रखा जाता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, या फिर आपको लगता है अब जो तरीका आपने अपनाया है वो ज्यादा बेहतर है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जितेंद्र जी। नेता प्रतिपक्ष तो पिछली बार जब हमारा बजट सेशन था, हमारा नंबर ही कट रहा था, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके समय बढ़ाया, क्योंकि विधानसभा में समय देना काम स्पीकर साहब का है। और ये हमारी नहीं, ये सारे जो नए चुने हुए विधायक थे उनकी पीड़ा थी। और नेता प्रतिपक्ष के लिए तो हमने खास तौर से लिखा है, माननीय हुड्डा साहब के लिए, उनको आप कितना भी अच्छा, नीरज जी, क्या आपने चिट्ठी लिखने से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी भरोसे में लिया, उनको दिखाया कि हम 12 विधायक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं विधानसभा स्पीकर को? उनको पता है? मेरे ख्याल से तो पता ही होगा हुड्डा साहब को। आपके ख्याल से आपने बताया, अभी सभी विधायकों ने बताया कि नहीं बताया कि हम साहब ये चिट्ठी लिखने जा रहे हैं विधानसभा स्पीकर को? देखिए, नॉर्मली हम लोग, वैसे भी मैं तो चिट्ठियां सबसे ज्यादा लिखता हूं जी, और चिट्ठी तो मैं स्पीकर साहब को जो लिखी थी, स्पीकर साहब को पता है जी। तो नीरज शर्मा जी, आपको लगता है जिन विधायकों ने ये चिट्ठी लिखी है, आप भी इसमें शामिल हैं, सिर्फ इन्हीं विधायकों को ये शिकायत है कि उनको समय कम दिया जा रहा है, बाकी सबको बराबर समय दिए जा रहे हैं, बाकी कांग्रेस के जो विधायक हैं? अब देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे हैं, आप इस चीज को घुमा रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं। इसमें लिखा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उनको कितना भी समय दें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। एक तो इसमें बैठने की व्यवस्था के बारे में था जी, क्योंकि पिछले 4 सेशनों से हम लोगों को साइड में बिठाया जा रहा है जी। भाई साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में छोड़ूंगा। अभी मैं कहीं बैठा था, मैंने मैडम से कहा भी था। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े नीरज जी, आपने इतना समय दिया। जितेंद्र, जो कहा नीरज शर्मा ने, उन्होंने कहा कि घुमा के पूछ रहे हैं, और सवाल तो उठ रहे हैं, वही सवाल उनसे पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से उनको पता ही होगा, लेकिन भरोसे में नहीं लिया गया, ना बताया गया कि हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। तो स्पष्ट है उनकी बातों से। जितेंद्र जी, देखिए, ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कमल, और इसमें साफ तौर से अगर हम बात करें, एक प्रोसेस जिस प्रकार का विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर हम इससे पहले की विधानसभा की भी बात करें तो अभय चौटाला जब नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त बहुत ज्यादा वक्त जो है वो अभय चौटाला की तरफ से प्रदेश के जो मुद्दे थे उनको उठाने को लेकर के लिया जाता था।
और इस वजह से जो नए विधायक थे उन्हें समय नहीं मिल पाता था। और उस वक्त देखिए, की हम बात लेटर भी हमें वो याद दिखा रहे हैं जो नीरज शर्मा और बाकी विधायकों ने लिखा। और जितेंद्र, माफ कीजिएगा, फिर से मैं बीच में आपको टोक रहा हूं क्योंकि इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इंदुराज भी जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी इस पर सिग्नेचर किए हैं, उन्होंने भी अपना नाम दर्ज किया इस चिट्ठी पर। इंदुराज जी, एक चिट्ठी लिखी गई है, आपका भी नाम उसमें शामिल है। समय नहीं मिल पा रहा आपको विधानसभा में बोलने का, अपने क्षेत्र की जनता की बातों को सामने रखने का? जी बिल्कुल। देखिए, हमने जो लेटर लिखा है, तो हमने विधायक है, कम समय दिया जाता है और हमने भी अपने हल्के की बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनको उठाने का हमने भी मौका मिलना चाहिए। यही हमने इस चिट्ठी में इस लिखा है। लेटर में एक तो बात यह है जो मैंने आपसे सवाल भी पूछ लिया, बाकी आप एक लेटर में ये भी लिखा गया है इसमें ही कि नेता प्रतिपक्ष को चाहे जितना मर्जी समय दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी समय दिया जाना चाहिए। 12 विधायक कुल मिलाकर, आप भी उसमें शामिल है, इनकी ये शिकायत है। नेता प्रतिपक्ष को ज्यादा समय दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये भी आपके मन में कोई सवाल था क्या? नहीं नहीं नहीं, नेता प्रतिपक्ष को तो ज्यादा टाइम मिलना ही चाहिए जी, क्योंकि वो पूरा हरियाणा प्रदेश के और विपक्ष की आवाज है वो। और हमारे भी नेता इस हरियाणा प्रदेश के भी विपक्ष के नेता हैं। हमने अपनी मांग रखी है कि हमारे को भी टाइम मिलना चाहिए। जी जी। तो ये तो आप ये भी तो लिख सकते थे, सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको बराबर का समय मिलना चाहिए, या फिर उनको मिल रहा है और इन 12 विधायकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, फिर तो आपके साथ भेदभाव है सिर्फ 12 विधायकों के साथ। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। हमारी यही बात थी, जैसे हम पहली बार चुन के आए जो विधायक है, उनको भी टाइम मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, जो नए चुनकर आए हैं विधायक, उनको ज्यादा दिक्कतें हैं, उनकी बातों को ज्यादा नहीं सुना जा रहा विधानसभा में, ये आप कह रहे हैं? हाँ भाई, कुछ भी लगा लो। हमारे पास, हमारे जैसे मेरे हल्का बड़ौदा के बहुत मुद्दे हैं। आपने देखा बड़ौदा हल्का का जो उपचुनाव हुआ, बिल्कुल, उसमें सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आई, ठीक है, और उसमें करा कुछ नहीं। मैंने बार बार विधानसभा में बोला कि आप बड़ौदा हल्का। जितेंद्र, आ रहा हूं मैं आपके पास। इंदुराज जी, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको हक है बोलने का और बोलना भी चाहिए। आपको शिकायत हो या गुजारिश हो, करनी चाहिए विधानसभा स्पीकर से। उन्होंने इस लेटर के बारे में जिक्र भी किया है हमारे साथ भी। लेकिन इंदुराज जी, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को मालूम है, आपने उनसे बात की कि साहब हमें भी समय दिलवाइए बोलने का, उपचुनाव में जीतकर मैं भी आया हूँ, एक लंबी लड़ाई संघर्ष किया। भूपेंद्र हुड्डा जी तो विपक्ष के नेता, वो तो मेरे को टाइम दिलाते हैं। अच्छा, उनसे कोई वो तो मेरे नेता है, हरियाणा प्रदेश नेता है, उनसे हमें कोई गिला शिकवा थोड़ा है। नहीं, हमने तो गिला शिकवा, लेकिन उनको कहा, वो भी तो विधानसभा स्पीकर के पास जा सकते थे, वो भी कह सकते थे कि इनकी जो जगह है उनको थोड़ा सा सही तरीके से आगे रखिए ताकि ये भी बोल सके। जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कोई सवाल आपका भी हो तो? हमारे सुनो भाई, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी को देखिए, बिल्कुल, और इस मुद्दे को लेकर के इसको राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देखा जा रहा है कमल, क्योंकि ये जो विषय है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब विधानसभा में जो वक्त दिया जाता है, विपक्ष को एक पूरा समय जो है वो दिया जाता है, उसके बाद किस विधायक को या फिर किस वरिष्ठ नेता को क्या मुद्दे उठाने हैं, इसको लेकर के भी जो नेता प्रतिपक्ष है अपनी तरफ से जो नाम है वो विधानसभा स्पीकर को देते हैं। लेकिन ये पूरा विषय जब सामने आया है, इसको लेकर के राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं? भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है प्रवीण अत्रे हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अभी 1 दर्जन विधायकों ने पत्र लिखा है स्पीकर को, उनसे जी उनसे उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। आप ये बताइए किस तरीके से देखते हैं, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर जानते हैं। देखिए, ऐसा है, सीधा कांग्रेस के विधायक, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के नियमानुसार हर दल को एक समय निश्चित दिया जाता है, जो विधानसभा अध्यक्ष समय देते हैं कि आपके पास 1 घंटे का समय है या 1.5 घंटे का समय है या 2 घंटे का समय है, तो उसके हिसाब से उस विधायक दल का जो नेता होता है वो नाम देता है कि कौन कौन विधायक इस विषय पे बोलेंगे। इस 1 घंटे में 5 मिनट कौन बोलेगा, अगले 5 मिनट कौन बोलेगा, ये काम होता है विधायक दल के नेता का। और कांग्रेस के विधायक दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो मतलब क्या है कि वो जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो उनको बोलने का मौका नहीं देते। ठीक है, तो
ये बात यहाँ पर राजनीतिक तौर पर है। इंदुराज नरवाल जी, आपसे भी एक सवाल यही है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की जब बात आती है बड़ौदा उपचुनाव के अंदर भी आपके बयान जो है वो किस तरीके से साथ में नजर आए थे, लेकिन ये बात जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर भी निकल रही है, आपने इस विषय को लेकर के एक समय जो दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष को, इस तरीके का पत्र या इस तरीके की कोई मीटिंग नेता प्रतिपक्ष के साथ क्यों नहीं करना चाहिए इसको लेकर के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे नाम दिए, बार बार देते हैं, और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी तो कहते हैं जो नए विधायक हैं उनको आप ज्यादा टाइम दो, लेकिन स्पीकर सर नहीं दे रही। ये नेता प्रतिपक्ष यहाँ कहा से आगे थोड़े टाइम देंगे विधानसभा में बोलने का। उन्होंने बार बार नाम लिख के दिया है, मेरा नाम दिया और सभी विधायकों का नाम दिया है, उधर रिकॉर्ड में है। देखिए, हम विधानसभा के अंदर हम होते हैं इंदुराज जी, विधानसभा में हम होते हैं, विधानसभा के अंदर हम होते हैं, और वहां ये विषय जब उठाया जाता है तब ये कहा जाता है स्पीकर की तरफ से कि विपक्ष को समय दे दिया गया है, लेकिन आपके जो नेता विपक्ष है उनकी तरफ से इतना समय ले लिया गया, इसलिए आपके समय से कटौती की जाती है। ये विषय जरूर सामने आता है, और इसी विषय की वजह से आपसे इस प्रकार का सवाल भी किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर नेता प्रतिपक्ष अगर आपको समय देंगे तो यकीनन जिस हिसाब से जो मिनट्स बना करके दिए जाते हैं उस हिसाब से आपको समय मिल सकता है, लेकिन जब ज्यादा समय उनकी तरफ से ले लिया जाता है, जैसा कि आपने पत्र में भी जिक्र किया है, ज्यादा समय जब उनकी तरफ से ले लिया जाता है तो वो समय आपके समय में से काट लिया जाता है, जो विधानसभा के जिस तरह का प्रोसेस है, इसलिए इस प्रकार के सवाल उठते हैं, और इसीलिए आपसे इस पत्र के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। अगर आप भी उस विधानसभा में सत्र में होते हो, आपने भी देखा है विपक्ष को ये टाइम नहीं दे रही। कब दिया टाइम? 2-2 मिनट का टाइम। बताओ कौन विधायक क्या क्या मुद्दा उठाया, क्या बात कह सकता है? तो ये तो इंदुराज जी टेक्निकली टर्म में देखिए, जब एक समय रखा गया है उसी समय के मुताबिक विधानसभा भी चलती है। क्या आपको लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक है उनको ज्यादा समय दिया जा रहा है और विपक्ष के विधायकों को नहीं दिया जा रहा, या आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष ही ज्यादा अपनी बातों को रख पा रहे हैं और आप जैसे विधायकों को समय नहीं मिल पा रहा है? आप दोनों में से कौन सी बात कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार के विधायक है उनको ज्यादा टाइम दिया जाता है, सरकार ही हमारे साथ अनदेखी कर रही है। जी ये है हमारी। इंदुराज जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आपने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं उनको ज्यादा समय विधानसभा में दिया जाता है। जितेंद्र, अंतिम सवाल आपसे होगा, लेकिन विस्तार से भी और संक्षेप में भी दोनों आप बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसे में इस पूरे मामले को जितेंद्र कैसे देखा जाए? क्या एक सामान्य पत्र की शिकायत है विधानसभा स्पीकर से, समय नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसमें नेता प्रतिपक्ष का जिक्र, इन दोनों को कैसे अलग अलग देखें या एक साथ देखें? आप बताइए। देखिए कमल, जिस प्रकार का पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में अगर हम विधानसभा की कार्रवाई को देखते हैं तो उसमें एक पूरा समय जो है वो निर्धारित किया जाता है विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए जी। उसमें और उसके अंदर जैसा कि अभी खुद इंदुराज नरवाल भी इस बात को बता रहे थे कि वो उनके जो नेता हैं उन्हें समय दिलवाते हैं, लेकिन अमूमन जब इस प्रकार का कोई मुद्दा होता है, जब अंदर बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती है, तो ऐसी स्थिति में नेता विपक्ष की तरफ से या फिर जो और जो सीनियर लीडर हैं, उपनेता की बात करें और जो सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से उस मसले पर खड़े होकर के बहस शुरू कर दी जाती है, जिसके बाद समय नहीं बचता। और इस बात को साफ साफ कहने से कहीं ना कहीं जो तमाम नेता जिनकी तरफ से एक बैठक भी की गई इस विषय को लेकर के कि उनके क्षेत्र के मुद्दे उठे, इस विषय को साफ साफ वो नहीं कहना चाह रहे हैं, और इस विषय पर विधानसभा स्पीकर से समय मांगा जा रहा है। जबकि हम विधानसभा स्पीकर से अगर बात करते हैं या उनसे इस विषय पर जानने की कोशिश करते हैं तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि विपक्ष को समय दिया जाता है और विपक्ष के नेता इसको लेकर के तय करते हैं कि कौन जो विधायक है किस मुद्दे पर कितने मिनट तक बोलेगा, और इसी की वजह से ये पूरे पत्र लिखने की जरूरत जो है यहाँ पर फिलहाल समझ में आती है तमाम कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। करीब 1 दर्जन विधायकों ने जिस प्रकार से ये पूरा पत्र लिखा है, ये साफ जाहिर करता है कि उनका जो समय नेता विपक्ष की तरफ से या फिर जो सीनियर लीडर है उनकी तरफ से जो लिया जाता है
उसको ध्यान में रखा जाए। हालांकि पत्र की जो भाषा है उसके अंदर जो लाइन है साफ तौर से ये भी कही गई है कि जितना भी चाहे वो समय लें, क्योंकि ये जो तमाम विधायक हैं इस बात को भी जानते हैं कि नेता विपक्ष को समय अगर ज्यादा दिया जाएगा तो वो बाकी विधायकों के समय में से कम कर लिया जाता है विधानसभा की समय सारणी के हिसाब से, विधानसभा की एक प्रोसेस के हिसाब से, और उसी से जोड़ करके ये पूरा पत्र है जिसमें विधायक ये चाहते हैं कि उनका जो समय है निर्धारित उस समय को ना काटा जाए, उन्हें पूरा वक्त अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने को लेकर के विधानसभा के अंदर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी इस खबर पर।